हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो गुंडा होता है वो अपने साथियों को बोल रहा था, वेल इस बास्टर्ड को पकड़ो, मतलब अपने हीरो की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, और फिर इसकी वजह से जो लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो अपने प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाता है, मतलब वो तो और ज्यादा अपने ऑरे को रिलीज करता है, जिसके कारण जितने से भी लोग होते हैं वो गिरने लगते हैं सारे। तभी हम देखते हैं जो टकला आदमी होता है वो अपने हीरो से मार खा के उस मोटे आदमी के पास आता है, और फिर वो जो मोटा आदमी होता है वो उस बंदे का नाम लेता है और बोलता है बेयोंसुल तुझे क्या हुआ। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस मोटे आदमी के पास आ चुका होता है, और अपने हीरो को इतना पास देख के जो मोटा आदमी होता है वो काफी घबरा चुका था। और फिर वो मोटा आदमी बोल रहा था कि प्लीज मेरी बात तो सुनो। टकला आदमी था वो अपने हीरो से माफी मांगने लगता है, और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल जो मैं बोलता हूँ तो उसी बात को रिपीट करना, ठीक है। फिर ये सुन के जो टकला आदमी होता है वो बोलता है ठीक है, और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो उसको बोल रहा था कि वेल आज के बाद मैं, फिर वो टकला आदमी बोलता है कि ठीक है आज के बाद मैं, फिर अपना हीरो बोलता है कि कभी भी जो स्प्रिंग पेविलियन है उसको टच भी नहीं करूंगा। और फिर जो टकला आदमी होता है वो बोलता है ठीक है। और हम देखते हैं जो टकला आदमी होता है वो काफी घबरा चुका था, और अपने हीरो ने भी शायद उसके कोई एक्यूपेंचर पॉइंट पे कुछ दबा दिया था, जिसके कारण उसको भी काफी दर्द हो रहा था। जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल ठीक है बाकी सब छोड़ो, वैसे तुम्हारा लीडर कहाँ है, वो भी तो होना चाहिए ना आसपास। फिर तभी ये सुन के जो मोटा आदमी होता है वो बोल रहे थे क्या तुम सैंगवुक के बारे में बात कर रहे हो। वेल उसने कहा तो था कि वो आसपास ही हो आएगा, लेकिन मेरे को नहीं पता आखिरकार वो है कहाँ भी। अभी हम सैंगवुक को देखते हैं जो कि उसके पीछे छुपा हुआ था, और जो मोटा आदमी था उसको गालियां दे रहा होता है और बोल रहा था कि ये फकर मेरे को मार खिलवा के रहेगा आज। हम देखते हैं वो जो सैंगवुक होता है वहां से भाग चुका होता है, लेकिन जो अपना हीरो होता है उसको भागते हुए देख लेता है और बोल रहे थे कि पहले अच्छा तो ये वही हो सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो सैंगवुक होता है वो भागते हुए बोल रहे थे कि वेल मेरे ख्याल से शायद वो अब मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अचानक से वहां पर आ चुका था, और फिर सैंगवुक को बोल रहे थे कि फिर क्या बस तू यहीं तक भाग आ सका। फिर तभी अपने हीरो को अचानक आता देखकर जो सैंगवुक होता है वो बोलते माँ किया तूने तो मेरे को डरा ही दिया। और फिर वो अपने हीरो के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहे थे कि भाई हे तू आखिर करना क्या चाह रहा है, ये बस मैं छोटा मोटा जो प्रैंक है वही सब कर रहे थे, और तू ये गैंगस्टर वाला काम जो है बंद कर दे, क्योंकि अगर जो ऐसा ही करेगा तो मैं पुलिस जो है उसको कॉल कर दूंगा। जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि भाई आधी रात को कोई अचानक से यहाँ पर आता है और फिर कोई जो खतरनाक चीज है वो करने लगता है, और फिर तू बोल रहा है ये प्रैंक है और जब पकड़ जाना है, और फिर बोल रहा है कि यार हम कोई डेंजरस काम नहीं कर रहे, बस एक प्रैंक है। ये आखिरकार तेरा क्या फ्यूचर का प्लानिंग है, जरा ये मेरे को बता सकता है। सुन के जो सैंगवुक होता है वो अकड़ के बोलता है कि हाँ तो क्या होगा तू क्या ही कर लेगा। लेकिन फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि यार मैं ज्यादा कुछ नहीं, इससे पहले कि पेड़ ग्रो कर जाए उसको पहले ही जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसके पास जा रहा होता है, और अपने हीरो को इतना पास आता देख के जो सैंगवुक होती है उसका पूरा फट के चौधा हो चुका होता है। और फिर बोल रहे थे कि वेल नहीं नहीं प्लीज मेरे पास मत आना। और फिर हमें सिर्फ जो सैंगवुक होती है उसका चीखें सुनाई देती है। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पे जो सोनताई होता है वो अपने आलू छील रहा होता है। लेकिन फिर तभी उसके फोन में मैसेज आता है, और फिर उस मैसेज को देख के बोल रहे थे कि वेल ये तो उसी बास्टर सैंगवुक का मैसेज है। और फिर जैसे ही उस मैसेज को पढ़ता है उसमें हमें बताया जा रहा होता है कि वेल जो सैंगवुक है उसने हमारे सोनताई से माफी मांगा। और फिर ये देख के जो सोनताई होता है वो भी काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो बोल रहे थे कि वेल ये बोल रहा है कि मुझे माफ कर देना जितना भी मैंने किया है, ये इतना जल्दी कैसे बदल गया। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहां पर आ चुका था, और फिर बोल रहे थे कि वेल क्या जो सैंगवुक है उसने तुमसे माफी की या फिर कुछ मैसेज भेजा है क्या। फिर तभी ये जो संता होता है वो बोल रहा था कि वेल हाँ, वो बोल रहे थे कि वेल वो मेरे से माफी मांग रहा है और बोल रहा है कि अब मैं होम टाउन में जाके फार्मर बन जाऊंगा। और फिर जो सोनता होता है वो ये काफी हैरान होता है और अपने हीरो से पूछ ही लेता है कि वेल कैंसो आखिरकार तुमने इस बंदे को मनाया कैसे। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने उसको एक दो शब्द बताया था कि आगे से ऐसा मत करना। पे जो सोनता ही होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल भले ही जो चेंगवुक है वो काफी बुरा पर्सन है, लेकिन वो आखिरकार कभी ना कभी हमारे जो स्प्रिंग पेविलियन है उसका पार्ट था। चलो ये तो काफी अच्छा है कि ये जो अपनी सोच को इसने बदल लिया और अब अच्छा इंसान बन चुका है।
फिर तभी हम देखते हैं जो किमिंची होते हैं वहाँ पर आ चुके होते हैं और फिर किमिंची को आता देख के जो सोनता ही होता है वो बोल रहे थे कि वेल ओह किमिंची तुम आ चुकी हो, वेल मुझे माफ कर देना, आज डे ऑफ है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे बुला रहा हूँ। फिर ये सुन के जो किमिंची होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं, वैसे मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ। अपना सुनता ही होता है वो किमिंचू को बता रहा होता है कि वेल मेरी जो वाइफ और जो डॉटर है वो मेरी डॉटर की किंडरगार्टन के इवेंट में गए हुए, इसी वजह से आज जो है वो काफ़ी कम काम करने वाले बंदे हैं, इसी वजह से थोड़ा तकलीफ हो रहा है। वेल फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल आज जो है वो एबर डे है, वेल कोई डे होगा उनका, आज जो है वो एबर डे है, इसी वजह से उन्होंने कहा है कि वो जो ट्री है उन सबको प्लांट करेंगे। सुन के जो किमिंची होती है वो बोल रहे थे कि वेल क्या सच में, वैसे जो मेरा यंगर ब्रदर है वो भी जो एबर डे है उसकी चैरिटी में गया हुआ है। और फिर ये सुन के जो अपना हीरो होते हैं वो बोल रहे थे कि क्या अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा जो यंगर ब्रदर है वो भी जो कम्युनिटी सर्विस उसमें इंटरेस्टेड है क्या। फिर ये सुन के जो किमिंची होती है वो घबरा जाती है और फिर बोल रहे थे कि हाँ वो है तो, और वो मेरे जो भाई है वो यंगर ब्रदर है वो काफ़ी काइंड हार्टेड है वैसे भी। फिर तभी जो केमिस्ट्री होती है उन सबको बोलते कि भाई चलो बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी के लिए जो काम है उसको पूरा करते हैं। और वहीं पे मन में सोच रही थी कि भाई ये बंदा भी ना अरे भाई मेरा बोलती जो है बंद कर देता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सब जो होते हैं वो आलू छील रहे होते हैं। फिर तभी जो अपना सोनता ही होता है वो बोल रहा था कि भाई मेरे ख्याल से जो जी हुए होंगे और उसकी जो मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय टाइम जो है स्पेंड कर रही होंगे, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया कि मैं जो रेस्टोरेंट है उसमें काफ़ी लोनली फील हो रहा है आज। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल जो कोरोंगी है वो भी उन सबके साथ चला गया है। वेल जो कोरोंगी वही है डंजन रैट, ठीक है, उसका नाम है कोरोंगी। फिर तभी जो अपना सोनता ही होता है वो बोल रहा था कि वेल आजकल जो है गेट काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स में अपीयर होने लगे, तो कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा ना। फिर तभी जो किमेंची होती है वो बोल रहे थे कि वेल जो हंटर एसोसिएशन है उन्होंने सिक्योरिटी के पूरा प्रबंध जो है वो किया हुआ है। मेंची होते हैं वो कंटिन्यू करते हुए बता रहे थे कि वेल काफ़ी सारे जो हंटर्स है उन्होंने किंडरगार्टन रूप में अपने भेष को बदला हुआ है और जो बच्चा है उन सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन जो एक रात का गेट भी अगर अपीयर हो जाता है तो भी ज़्यादा कुछ बुरा होने का संभावना काफ़ी कम है। मुझे सोनता ही होता है वो बोल रहे थे कि वेल मैं पहले डंजन में पोर्टर का काम जो है वो किया करता था, लेकिन मैंने आज से पहले कभी ऐसा जो काम है वो नहीं देखा। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मतलब ऐसा हो रहा है। फिर ये सुन के जो किमिंची होती है वो काफ़ी हैरान हो जाती है और उसने पता चल चुका था उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और फिर तभी जो होता है वो अजीब सा हंस मुस्कुराने लगती है। और फिर इसे देख के जो अपना हीरो होता है और जो सोनता है उसे उन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर तभी जो किमिंची होती है वो बोल रही थी कि वाल ये तो मेरा सीक्रेट है। वह लोग अपना जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है किसी कार में, जहाँ पे एक कार के अंदर एक जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि वह अचानक ही मेरे को क्यों बुला दिया गया यहाँ पर जबकि इतना अच्छा दिन चल रहा था। फिर तभी वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि वेल आज का वैसे शेड्यूल क्या था, ये तो आज जूना जो है वो अटेंड करने वाले थे ना, तो फिर मैं क्यों अटेंड कर रहा हूँ। फिर ये सुन के उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो बोल रही होती है कि बता रही होती है कि वेल जो यंग लेडी है उनको कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। कि जो सेक्रेटरी की होती है वो कंटिन्यू करते बोल रहे थे कि वेल मेरे ख्याल से वो चाहते हैं, वो आपको प्रेफर जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन तभी जो बंदा होता है वो बोल रहे थे लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता और तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे यहाँ पे आने का कारण क्या हो सकता है। ये सुन के जो सेक्रेटरी होती है वो बोल रही थी कि वेल कौन सा रियल पर्पस की आप बात कर रहे हैं। वेल मेरे ख्याल से आपने जो है शेड्यूल को नहीं देखा कि आज क्या जो है वो कौन सा जो फिगर है वो आने वाला है। देखते जहाँ पे उन्हें आना था वो आ चुके थे और फिर तो जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो बोल रही थी कि वेल जैसे कि तुम्हें पता है ये जो सामने पर्सन है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है और अगर तुमने इन सब के साथ जो जो दोस्ती है वो कर ले तो तुम्हें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो आ सकती है। ये लड़की होती है वो बोल रही थी कि वेल अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो मैं और किसी की नहीं बल्कि जो क्राफ्टमैन मास्टर सेओ चियोल है उनकी बात कर रही। और फिर मैं बताया जा रहा था कि वेल जो ये मास्टर है वो एस क्लास के आर्टिफैक्ट क्राफ्टमैन है। अभी जो बंदा होता है वो सेक्रेटरी से पूछ रहा था कि वेल क्या सच में मेरे को ये सब जो इम्प्रेशन बनाना है उनके ऊपर ज़रूरी है। फिर ये सुन के जो सेक्रेटरी होती है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ ये ज़रूरी तो है क्योंकि ये मास्टर है और हमारे बिजनेस में भी ये काफ़ी काम आ जाएंगे अगर हमने इनके ऊपर काफ़ी अच्छा जो इम्प्रेशन है वो छोड़ा तो। सेक्रेटरी होते हैं वो उस बंदे को बोलते कि वेल मेरे ख्याल से जो मैंने तुम्हें जो मटेरियल्स को चेक करने का काम दिया था वो शायद तुमने नहीं किया। फिर ये सुन के जो बंदा होता है हैरान होकर पूछ रहे थे कि वेल क्या तुमने ऐसा भी कुछ कहा था। फिर ये सुन के जो सेक्रेटरी होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हारी जो रिपोर्ट है वो मिस लेडी को कर दूंगी।
बताया जा रहा होता है कि ये जो मिस लेडी है वो और कोई नहीं बल्कि किमिंचू होती है। और फिर ये मेरे ख्याल से जो बंदा है वो किमिंचू का यंगर ब्रदर है। फिर उसका जो यंगर ब्रदर होता है वो बोल रहे थे कि वेल नहीं नहीं तुम मजाक कर रही हो ना, अगर ऐसी हो क्या अगर तुमने कह दी तो मैं मारा जाऊंगा। फिर ये सुन के जो सेक्रेटरी होते हैं वो बोलते कि नहीं नहीं आप मारे तो नहीं जाने वाले, टेंशन मत लो। उसके सेक्रेटरी होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल अगर तुम लेवल 0 के अवेकनर को ढूंढ लेते हो और उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता कर लेते हो, ये बिल्कुल बराबर है वैसे जो मास्टर क्योल है उनके साथ अपनी जो दोस्ती है उनको बना कर रखना। जो सेक्रेटरी होते हैं वो उसको बाहर निकालते हुए बोल रहे लोगों थे आज के लिए इतना ही, और आज मैं केवल एक ही वीडियो डाल पाऊंगा क्योंकि यार मेरा जो गला है वो काफ़ी ख़राब है और सर्दी भी हो चुका है, इसी वजह से कल को वीडियो भी नहीं डाला था मैंने। तो देखता हूँ कल ठीक हो जाएगा तो कल 2 वीडियो डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।